हेलो, आई एम आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम 24 आवाज। आज की हमारी कॉन्वर्जेशन रिलेशनशिप्स और जनरेशन गैप को लेकर है। और हमारे बीच लकीली आज ऐसे लोग मौजूद थे जिनको बहुत ही मतलब तजुर्बा है अपनी अपनी फील्ड में। अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने बहुत महारत हासिल की है, सब कुछ किया है। तो आज हमारे पास यहाँ तीन जनरेशन है, सीनियर, लाइक मिडिल जनरेशन एंड हमारी अपनी जनरेशन। तो लेट्स मेक अ कॉन्वर्जेशन। आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन और जा चुकी जनरेशन या जो भी जनरेशन हमसे थोड़ी सी पहले से चल रही थी अभी तक, उस पर डिस्कस करने की। तो लेट्स मेक अ कॉन्वर्जेशन आउट ऑफ इट। तो सर आप बताइए कि आपका क्या कहना है आज की जनरेशन को लेकर और आने वाले जनरेशन को लेकर। और जो अभी जैसे जेनजी का ट्रेंड चला है, जेनजी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही जेनजी है। तो नेपाल से ज्यादा पॉपुलर हो गया। नेपाल की जब आता थी तो जेनजी की बात वहीं से शुरू होती है। इट्स अ गुड टॉपिक कि जनरेशन गैप। अब हम बात करें गैप की तो यहाँ स्तंभ हैं, उसके बाद नरेश जी, फिर मैं, क्योंकि हमारा भी गैप है, चाहे 2 साल का है, इधर ज़्यादा है। फिर आपका आ जाता है, इसका आता है, सिद्धार्थ का जी अभी हल्का है, वो थोड़ा इससे बड़ा है, फिर बीच में आप हो। तो ये जेनजी वाला जो कंसेप्ट है ना, ये इस समय गूगल पे ज़्यादा सर्च हो रहा है नेपाल के बाद ना। तो जो जनरेशन गैप है जी, उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले सर आपसे ही बात करनी पड़ेगी कि आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन आपको समझती है, सुनती है? बिल्कुल सुनती है। अगर सुनाने वाला हो तो सुन लेती है, अगर नहीं कोई सुना सके तो फिर नेचुरल नहीं सुनती। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ है ग्रेजुअली किसी लेवल पे इफ़ यू वांट टू कन्वे योर पॉइंट टू ए ऑडियंस, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे आपका कोई लेवल पे है, तो उनको आप उन्हीं की भाषा में समझाना शुरू कर दो। अगर कोई किसी चीज़ को नहीं समझ आती है तो फिर टॉपिक चेंज करो। और ऐसा ये नहीं कि अब जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी जो व्हाट वी हैव गेन्ड, व्हाट वी हैव लॉस्ट, या जो हमारे पीछे से हमारे साथ आया हुआ चल रहा है, तो उसको कन्वे करने के लिए आपके उनके मन को भी टटोलो। बी फ्रेंड्स विद द न्यू जनरेशन, टेल देम द रियल थिंग्स। जो आपको देखो, कोई चीज़ कभी बोलता आदमी कि भाई एक अच्छी सी चीज़ बोलनी हो तो एक बुरी भी चीज़ बोलनी हो तो से द, अगर आपने कुछ उनको समझाना है, लगता है कि यार ये इसको शायद ठीक ना लगे, तो से द नास्टिएस्ट थिंग इन ए नाइसेस्ट वे। तो मैं कहता हूं कि उनको फ्रेंड्स के साथ रहिए और हर चीज़ों को धीरे धीरे समझाइए कि हमारी ये वैल्यूज हैं, वी शुड कंटिन्यू विद दैट। तो कांक्षा, ये इन्होंने बता दिया कि मॉरल्स, वैल्यूज, हम सब लोग जो पीछे से हमारी परंपरा चली आ रही है ना, वो साथ साथ चलेगी। डिपेंड करता है कि हम कन्वे कैसे करते हैं, दूसरा कैसे सुनता है, जहाँ उसका कोई अदर वे निकाला जा सकता है। तो ये अभी एक एक्सपर्ट, हमारे एक्सपर्ट कह सकते हैं इनको, सीनियर मोस्ट, उनकी तो राय ये है। सर जैसे भी ये भी कहते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो बहुत फास्ट चल रही है। वो मतलब अभी कॉलेज से निकले, उन्हें अपनी ग्रेजुएशन की तरफ उतना ध्यान नहीं होगा जितना ध्यान उनका आने वाली उनकी जो जिस प्रोफेशन में वो जॉब करना चाहते हैं वो वहां घुस रहे हैं। ठीक है, उनको बेसिक चीजों में कोई वो नहीं है, उनको फिर भी टॉप पे पहुंचना है। तो इस पे आपका क्या कहना है, मतलब इतनी स्पीड अच्छी है या चीज को समझ कर किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है? देखो, टाइम था पहले कि पहले चीज़ें बहुत स्लो होती थी जी, अब तो वी हैव टू एडजस्ट विद द टाइम के साथ एडजस्ट करना है। आप देख लीजिए, जैसे जो चीज़ें पहले, मान लीजिए डिजिटल एज, तो डिजिटल एज में हम लोग वी आर वेरी स्लो, हमें तो अभी भी नहीं पता। यू हैव टू बी वाइज डिजिटली। या तो हम कोई किसी लेवल पे पहुंच रहा है तो उसको उस लेवल पे पहुंचने के लिए तो उसका अगर फोकस ठीक है तो आप देखो, ये इसमें क्या होता है कि सीनियर्स का रोल है टू गाइड। यू कैन नॉट पुश समबडी टू ए लेवल की डू दिस थिंग। आप देखोगे आपका रुझान किस तरह है। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो अभी हमारे सामने, तो आप एक यंग जनरेशन को अगर गाइड करना तो उनको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए भाई ठीक है, उनको टेल द, मैं वही बोलता हूँ ना कि भाई नास्टिएस्ट थिंग इन ए नाइसेस्ट वे उनको बोलना चाहिए कि भाई ये अगर बुरी चीज़ है तो उनको बता दो एक बारी कि ये चीज़ नहीं ठीक है तुम्हारे इसमें, और इसके बता दो विद लॉजिक। आज की जैसे ऐसा नहीं, जनरेशन आज की लॉजिक भी समझती है वेरी फास्ट। तो अगर आपका दूसरा ये रहा कि जैसे एम करते हैं भाई टू रीच टॉप, तो वो तो हर एक का अधिकार है यार, उसको वैसा प्लेइंग रोड दे दो,
अब अगर वो उस लेवल पे पहुंचता है तो पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। और आई थिंक इसमें कोई बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, उनका अपनी मतलब जड़ों से नहीं निकलना चाहिए। जड़ें आपको देखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो, मान लीजिए कोई यहाँ से मतलब कंट्री नौकरी करने के लिए या किसी और व्यवसाय करने के लिए, मतलब कोई बिजनेस करने के लिए आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो अगर वो कनेक्ट रहते हैं ना, तो उनका अपना बेस जो है कभी उनको पता नहीं होता कि हमें कहाँ, और कभी गिरते नहीं हो। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई अपना बेस पता होना चाहिए, बेस का पता होना चाहिए आपके, उसके चाहिए। और उसमें उसका मैं कहता हूं यू शुड बी प्राउड ऑफ योर बेस, व्हाटएवर, चाहे कोई जैसे भी जिस लेवल पे आता है। तो सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, इतना ये याद रखना है एक चीज। तो ये इनका तो हो गया। अब पहले मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अपनी यंगर जनरेशन से आप बात करना। नरेश जी, आप जब इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, फिर 14 एज वाले भी आते हैं, फिर 25-26 वाले भी आते हैं, 45 वाले भी आते हैं, 56 वाले भी आते हैं। तो हर गैप आप देखते आ रहे हो इतने सालों से। क्या लगता है कि किस एज के ऊपर और किस क्राइटेरिया में आप मोल्ड कर सकते हैं? देखो पवन जी, आज बड़ा अच्छा टॉपिक आपने हमें जो दिया हुआ है। इनफैक्ट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन टॉपिक बड़ा, आपको वो कहो कि मुश्किल नहीं है, अच्छा है, आसान है, हर एक के साथ रिलेट कर रहा है ये चीज़। हर एक ने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने उस टाइम से शुरू किया जब हम साइकिल चलाते थे, चक्का चलाते थे। चक्का चलाने से लेकर और आज तक, मतलब 60 ईयर्स की एज तक हमने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ देख लिया। फिर हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा इसके बाद। हमारी इमेजिनेशन से बाहर है आगे वाला, क्योंकि यहाँ तक जो हम चीज़ें आज की डेट में हम देख रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उसके बाद ये आ रहा है, वो आ रहा है, अब AI आ गया, सब कुछ आ गया। इसके बाद क्या आएगा? नो डाउट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन जो हमारी जनरेशन है ना, उसको हम अपने रूट्स के साथ जोड़ते हैं सबसे पहले। अब मेरे रूट्स मेरे गांव के साथ हैं। आपका जो चीज़ शुरू होती है वो अपने घर से शुरू होती है, अपने पेरेंट्स से शुरू होती है, आपके गुरुओं से शुरू होती है। आप अपने बच्चे के साथ अपने पुरानी यादगारें, पुराना वक्त, जैसे हमारी दादी होती थी, हम उससे कोई स्टोरी सुनते थे तो उसको हम बड़े चाव से सुनते थे। दादी कहती थी आपके टाइम पे, हमारे टाइम में ये होता था, एक आना होता था, ये होता था, इतने पैसे होते थे, हमारी क्यूरियोसिटी होती थी। आज की डेट में आप बच्चों को भूल गया, हम उनको समझाते हैं, पापा छोड़ो यार, लिव इट नाउ, कोई नई बात करो। मतलब हमें अंडरस्टैंड, वो सोचते हैं कि यार ये बेवकूफ़ है, इन्होंने क्या देखा दुनिया में, लाइफ तो अभी चल रही है, हम जो देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों के साथ, अब जो आपने अपना पास्ट अपने बच्चों के साथ शेयर करो। अब मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, संस्कार उनको देता हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। मतलब मेरे बच्चे सुबह उठ के जब भी मेरे से बात करेंगे, मेरे को राम राम बोलेंगे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि इतने एटलीस्ट मैं इनको ये कन्वे कर पाया हूँ। जो बच्चे भी होगा मेरे साथ राम राम से शुरुआत ही वहीं से होगी। ये घर से शुरू होता है। तो जनरेशन गैप कहाँ पे आता है? जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बच्चों के साथ नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, आप कोई टोका टोकी कुछ नहीं है, वो अपने बाहर क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपने थोड़ा कंट्रोल करना। आप काफी टाइम से म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो आपको अब ऐसा, मतलब जनरेशन के साथ म्यूजिक में भी चेंज आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है आज के म्यूजिक में और पहले के म्यूजिक में क्या फर्क है, और कहाँ लैग कर रहे हैं या कहाँ बेटर हो गए? म्यूजिक हमारा जो पुराना म्यूजिक जो चल रहा है ना, वो आज भी रिवाइव कर रहा है, वो आज भी चल रहा है। उसमें वो नहीं कह सकते जैसे पुराने गाने बन के नए उसमें टोन में आ रहे हैं, बन के आ रहे हैं। बच्चों में एक क्रेज़ बढ़ती जा रही है उन गानों के। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, एक लड़की भीगी भागी सी, जब नया बच्चा उसको गाता ना, उसको बड़ा एक्साइटमेंट होती है, गाना कब का बना हुआ है, लेकिन चल आज भी रहा है वो। तो कहने का मतलब कि जैसे पुराने ओल्ड नंबर्स हैं, कंट्री सॉन्ग्स हैं, वो सारे वापस आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपको उनको कन्वे कैसे करना, सिखाना कैसे है, किस तरीके से सिखाना। मैं अपने बेटे को, मैं इंग्लिश गाने गाता था, अपने टाइम पे गाता था, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं थे। जब उसने कहीं और सुने जाके ना, वहाँ पे वो गाने चल रहे हैं, फिर वो कहता पापा अच्छा वो आप गाना गाते थे, आप सुनाओ मेरे को। तो वो क्या होता है कि मेरे से कन्विंस नहीं हुआ, वो दूसरों से कन्विंस हुआ वहाँ पे जाके। तो कहने का मतलब ये है कि अब जनरेशन है जो नई है, तो इनका अपना वो, हम इनको ज़्यादा कन्विंस नहीं कर सकते। वो पापा ठीक है, आपकी लाइफ थी, आपका टाइम था, आपने कर लिया, अब हमें करने दो। लेकिन आज आके फिर भी वो चीज़ मिस करते हैं कि नहीं यार, पापा का टाइम में जो कुछ उसने किया है, उनकी भी तो अपनी मेहनत है। तो चलता है, मतलब ये लाइफ में। हाँ जी। बाकी टॉपिक हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले हम आपसे गाना सुनेंगे। गाना सुनोगे आप? न जाने क्यों
ये जिंदगी ले जा रही है अपनों से दूर, खामोश सी ये जिंदगी क्यों हो रही है अपनों से दूर, न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों। अब मैं बताता हूँ, ये गाने में भी देखो मेरे कभी भी दिमाग में आया, ये भी जनरेशन गैप है। ये जिंदगी ले जा रही है अपनों से दूर, खामोश सी ये जिंदगी क्यों हो रही है अपनों से दूर। वो जनरेशन गैप में आपके टॉपिक में ये गाना मेरे लिए लगा कि ठीक बन गया। ये बात जनरेशन गैप की हो रही है और ये हकीकत भी हर कोई बोलता है कि एंड पुराने माच है। अच्छा, मैं सराजी में आ गया, वापस आता हूँ हिंदी में ही, यहाँ पे कोई समझ नहीं पाएगा इस चीज को कि अक्सर ये चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों या आज के बच्चे हों, बच्चों को लगता है माँ बाप हमें नहीं समझते और माँ बाप को लगता है बच्चे हमें नहीं समझते, और इसके बीच में जो गैप रह जाता है वही जनरेशन गैप है। सर, आपने एक बात कही थी अभी, आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो मेरे को नजरअंदाज करते हैं या मेरे लिए ज्यादा मोटिवेटेड मेरी और नहीं है। ये बात हमने देखा, आमिर खान ने भी कहा कि बाकी मेरे दोस्तों के सब बच्चे कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई शिक्षा दो, मेरे बच्चे मुझे आगे से दाड़ा मारते हैं। तो ऐसा है क्यों? क्या लगता है, इंटरनेट ने लोगों को प्रभावित किया, इंटरनेट गैप को बढ़ा रहा है या जोड़ रहा है? देखो, इंटरनेट के तो कारण तो बहुत प्रभाव पड़ा। आज की इस लाइफ में जो इंटरनेट का काम हुआ, वो आप गांव की बच्चा ले लो, गांव का कोई लड़की ले लो या लड़का कोई भी ले लो, आज की डेट में हर एक बंदा एजुकेट हो रहा है उसको देख देख के। ये प्लस पॉइंट तो ठीक है, जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसके कारण लोग उससे भी बिछड़ते पीछे जा रहे हैं उसके कारण। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो आज की डेट पे चल रही हैं ये हमें बहुत आगे लेके जा रही हैं, हमारी इमेजिनेशन से कहीं आगे लेके। अभी हमारी 60 साल उम्र है, अब 10 साल के बाद 20 साल के बाद अगर भगवान ने रखी उम्र तो तब क्या होगा, हम उस चीज़ के लिए इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होगा क्या, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी आ रही है, इतना कुछ आ रहा है। अब एआई के बारे में मेरे को पता नहीं था, मैं रोज देखता था ये क्या एआई है, क्या करते करते अब पता चल रहा है कि एआई क्या है, अब सारा कुछ एआई पे हो रहा है। अभी किसी ने मेरे को लेटेस्ट एक बंदे ने बोला कि आपकी आंखों का चश्मा कितना है, मैं कहा यार मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ। कहता है एआई सिस्टम आ गया, बेंगलोर और बॉम्बे में एक मशीन आई है आइस की, वो 5 मिनट के अंदर आपका ऑपरेट करेगी और आपका जो नेचुरल विजन है उससे ज़्यादा क्लियर और दिखाई देगा। जितना आपका विजन होता है ना, अंधे को आंखें मिल गई उससे, मतलब ब्लाइंड बच्चा मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। मेरी बात भी वहाँ से ऐसा हो सकता है, कहते हैं ब्लाइंड बच्चा था, उसकी दोनों आंखें आ गई। तो इसी की वजह से अभी एक और किसी के साथ डिस्कस हो रही थी कि आज सुबह टॉपिक चला हुआ था, वो भी एआई के थ्रू मतलब कर रहा है। तो मतलब बहुत कुछ आगे आने वाला है। इंटरनेट गैप लेके आ रही जनरेशन के बीच, नेचुरली वो तो है। देखो, बच्चा जब इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ तो आपके साथ तो वो बैठ ही नहीं सकता, ना खाना खा सकता, ना बात कर सकता आपके साथ। तो आज छोटा से बच्चे मेरा सवाल आप तीनों से है ना, आप तो इधर काउंटर कर रहे हो, इधर से आएगा आपके पास। आप मुझे तीनों जो भी पहले बोलना चाहे वो बोल सकता है, सवाल कॉमन है। जनरेशन गैप के बीच में एक शब्द है जिम्मेवारी, जो उस पीढ़ी ने संभाल के रखी, दूसरी पीढ़ी को सौंपनी है। सपोज करिए मुझे अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना है, आपके कंधों पर वो बोझ डालना है। आर यू रेडी? मैं तो रेडी हूँ। किस हद तक? जिस हद तक मेरा हो सकता है, जिस हद तक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप की बात होती है इस पे हर कोई बात करता है, लेकिन हमारी जो फैमिली का जो मेरा सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरे पापा जस्ट 42 हैं अभी और 24 का तो मैं हूँ। तो हमारे बीच में ज़्यादा राज नहीं रहते, या कुछ होता है तो ओपनली हो जाता है। और इसमें मैं एक और चीज़ को भी मानता हूँ कि शायद जो हमारा पुराना घर था वहाँ एक कमरा था, किचन था वगैरह था, तो हम मैक्सिमम टाइम साथ में ही रहे हैं सारे, तो गैप नहीं बन पाया। अभी बीते कुछ समय से हम दूर हैं, अलग हैं, लेकिन वो चीज़ें देखी हैं जो हमें सही समय पे देखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, आगे चला सकता हूँ। आप सर, पता है क्या, ऐसा ना एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद पहली जनरेशन में भी है कहीं ना कहीं, कि हम लोग कहते हैं कि आप लोग कहते थे कि हमारी जनरेशन अपनी फैमिली की जिम्मेवारी उठा लेती है, आने वाली जनरेशन पता नहीं उठा पाएगी भी या नहीं। नहीं, वो भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, लेकिन हमारा वे अलग है। हम ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट हैं, बट लाइफस्टाइल डिफरेंट हो चुका है, उसके चलते चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं, बट ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ कनेक्ट खत्म हो गया। हाँ, जताने का तरीका शायद डिफरेंट हो गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल अब
हम ये भी नहीं कह सकते हम इंटरनेट या फोन के साथ ज्यादा जुड़े, पेरेंट्स भी जुड़े हैं। अगर मैं फोन चला रही हूँ नहीं, कहीं इसमें बैठकर, इसमें एक तो- चीज है, इसमें मुझे एक चीज का जवाब। जी मैं सवेरे उठता हूँ 7 बजे, दही लेने बाजार चला जाता हूँ। जी मैं किसी से नहीं जा पाता, अपने बेटे को बोलता हूँ, मैं कहा यार दही लेके आ। जी। क्या करना दही है, फोन किया, टक, आधा किलो दही भेज दो। तो वो उसको अब मुझे वो चीज बताओ, मेरा जाना लेके आना, जी उसका घर बैठ के मंगवा लेना, जी जिम्मेवारी उसने भी निभाई है, हाँ। मैं भी निभा रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैडम, मेरा सवाल था कि आर यू रेडी? आप किस हद तक रेडी हो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो हम जैसे बुजुर्ग सौंपेंगे? वी आर रेडी। अब हमारा वे अलग है, वो चीज पुरानी जनरेशन को भी समझनी है। हम समझते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हम अलग तरीके से कर रहे हैं, आप अलग तरीके से करते थे। वही तो हो गया ना, मतलब जिम्मेवारी सब। हाँ हाँ, कर हम भी रहे हैं, लगता हमें भी है। टेक्नोलॉजी। फ्रूटफुल होना सर चाहिए। देखिए ना, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, टेक्नोलॉजी का यूज भी बढ़ा, तो अब उस हिसाब से चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। अब किसी एक का माइंडसेट या कुछ परसेंट जनरेशन का माइंडसेट क्या है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहली जनरेशन में भी हुआ करता था, वो अलग वे से होता था, आज की जनरेशन में भी है, वो अलग वे से है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम मना कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी उठाने से, हम पूरी तरह से रेडी हैं। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा। देखो, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं ना आप, ये जनरेशन गैप जो है, इसको कम करने का तरीका एक ही है कि हमें जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। उनको बच्चों को उनके हिसाब से उनको मोल्ड करना है। जैसे ये बेटे ने बता दिया कि भाई ठीक है, हम घर में इकट्ठा खाने खाते हैं, लेट्स मेक इट ए हैबिट। डिनर तो एक बारी तो डिनर करें, लेट्स शेयर और थॉट्स, शेयर और कोई डिफिकल्टीज है। दूसरा, जो आज की टेक्नोलॉजी आई हुई है, टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस है। हर चीज़ जो है दुनिया में, हर एक से प्लस है और माइनस है। अगर आदमी कोई प्लस का ठीक करता है तो उसको एटलीस्ट सपोर्ट दे, कोई नेगेटिव आता तो उसको भाई बोलिए, उसको भाई ये नेगेटिव है। तो शर्मा जी, मैं समय हूँ, मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है, जिस टॉपिक को आप डेविएट करे जा रहे हैं, आप 6 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको आधे घंटे से ज्यादा 6 दिन में एक घर में रखा जाए एक साथ, व्हाट आर द डिफरेंसेस विच आर गोइंग टू क्रॉप अप? अच्छी अच्छी बातें बच्चों ने भी कर ली, बड़ों ने भी कर ली। जनरेशन गैप जानते हैं एक्चुअली है क्यों? मेरे नजदीक जनरेशन गैप आता है हमारी थॉट प्रोसेस से। हमने अपने बड़ों को वो इज्जत दी, कई बार देखो गलत मत लेना, कई बार शायद वो उसके पात्र भी नहीं थे, क्योंकि हमने उनको जज नहीं करा, हमने नहीं देखा उनमें कैलिबर क्या है। रिलेशन वाज अ रिलेशन, फूफा वाज अ फूफा, बुआ वाज अ बुआ, फादर वाज अ फादर। तो ये जो जनरेशन है ये हमको जज करती है क्या? क्या दे स्नैप बैक व्हेन वी से कि बेटा आपने ये नहीं करा, पापा आपने क्या कर लिया? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज चैलेंज आर ईगो, बिकॉज हमारी जो जनरेशन थी, आपकी जो जनरेशन थी, उसने शायद ईगो कभी नहीं रखा, उसने समर्पण दिखाया। ये समर्पित है क्या? ये फैमिली के स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, अपनी माँ को प्यार करना, अपने पिता को प्यार करना। दिस इज नॉट कॉल्ड लविंग द जनरेशन। जब बाहर देते हो बुजुर्गों को, आप उनको क्या, आप में वो करुणा, वो दया आती है, वो चीज को अंडरस्टैंड करना। बच्चे, do you guys understand what are the value system you have to carry when you enter into relationships? Are you carrying the way your mother and father have kept those intact? Are you carrying those values forward? That is the question. तो इसमें एक और चीज़ है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एक दूसरे के साथ कनेक्ट कितना है। अगर मैं आपके साथ 4 बारी मिलता हूँ, 5 बारी मिलता हूँ, तो वी विल डेवलप ए बॉन्डेज। तो वो जो बॉन्ड होता है वो डेवलप करते हैं, तो उस किस तरीके से उसी का बेनिफिट होता है। अगर आप किसी से डिस्कनेक्ट रहते हैं, इवन इफ ही इज सो क्लोज टू यू, तो आप साल के बाद 2 साल पता लगे बार वो कौन था बंदा। जिसके साथ जितना लेवल पे आप जितनी कनेक्टिविटी रहती है, उतना यू बिकम ए क्लोज। और सेकंड, ये एक और चीज़ जो जिसमें मैं ये बोलूँगा कि हमें ये उतना जैसे कोहेसिवनेस होती है, बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, और ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे बड़ी मैं उसमें खाली बच्चे जिम्मेवार नहीं होते। और आज जो पहले होते थे कि पहले, क्योंकि ये तब थोड़ी सी न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हम छोटे छोटे फैमिलीज हो गए, छोटे छोटे, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो आपकी जॉइंट फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिली का माहौल ही कुछ डिफरेंट है, और एक न्यूक्लियर, आप देखो सब लोग इस चीज़ को, तो लेट्स प्रमोट दीज थिंग्स, जो वैल्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली सुख जो मिलना है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। आप वार्मथ किसी से लेते हो, किसी वो देते हो, तो वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कि यार कोई ठीक है भाई, आई एम बेटर देन दैट। नो, लेट ही भी, मतलब अगर मैं फील करता हूँ तो मैं उसको जितलाऊँ नहीं ये चीज़ भाई, मैं उसको बोलूँगा ठीक है, यू आर एट ए स्टेज, और लेट्स रेस्पेक्ट दैट वे। तो जिस तरह जनरेशन गैप की बात कर रहे थे, तो मुझे यहाँ तक लगता है
कि जनरेशन गैप में जैसे मेरे बड़े, जैसे मेरे पापा हो गए या दादू हो गए, तो जैसे हम इकट्ठे बैठते तो हम बात करते थे, तो मैं उनको बोलता था कि कैसे, जैसा आपका टाइम कैसे निकला, कि क्या आपने अपने टाइम में देखा। वो हमें मेरे को बोलते थे, हमने जब अपना टाइम देखा तो उस टाइम में क्या होता था कि पैसे की जो है वैल्यू होती थी, आज के टाइम पे पैसे की वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है पैसे की वैल्यू है? मुझे तो लगता है पैसे की वैल्यू है। कैसे? ये सिद्धार्थ ने सही कहा, लेकिन पैसा आज जरूरी बन गया है। रिलेशनशिप या जो इज्जत रेस्पेक्ट जो थी वो सब जो है वो नीचे रह गई। आज पैसा ज्यादा ऊपर आ गया। मुझे अभी भी याद है, आई थिंक मैं 11th में था। मेरे पापा के पास VDG गन थी और वो ऊपर गए, वहां पे उन्होंने चाचू के घर छोड़ दी और खुद नीचे आ गए। मेरे दादू ने पूछा गन कहाँ है, तो बोला वो मैंने ऊपर रखी है। इतना ही कहते हैं, हम कम से कम कोई 70 फैमिली मेंबर्स हैं, सब छत पर थे। तो मेरे दादू ने एकदम से थप्पड़ मार दिया, कैसे भूल गया तू, जा लेके आ। तो हम वहां पर हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, बाकियों को गुस्सा आ रहा है कि पापा को तो कैसे थप्पड़ मारी, और पापा ऐसे थे, साइड से निकल गए। वो वैल्यूज उस समय थी। जैसे सर ने अभी कहा कि उस टाइम में क्या था, उस टाइम में कोई क्या था, हमसे ऊपर जो है वो गलत भी कर रहा है या सही भी कर रहा है, तब ये था कि वो बुजुर्ग है, वो हमसे बड़ा है, उसकी इज्जत करनी है, वह गलत नहीं हो सकता। लेकिन अब इस वाले समय में, आज के समय में ऐसा है कि ठीक है, हाँ जी उसने ये कही, हाँ अच्छी बात कही, लेकिन अगर वो कहीं पे दूसरी गलती करेगा तो उस पर बराबर क्रिटिसाइज किया जाएगा। वो बात मैं मान लेता हूँ। मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। ये वैल्यू की बात कर रहा था कि बाप दादा नाना के पास बैठा तो वहां से पता चला, उनसे वो बताते थे। आप अभी अपने फादर की उस परंपरा को निभा रहे हो जो काम वो करते थे? नहीं, उनको तो भी जो, जैसे मैं एक दुकान चलाता हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ दुकान पे काम करता है, आप अपने फादर के साथ दुकान पे बैठते हो ना? जी जी बैठता हूँ। वहां पर क्या सीखने को मिलता है जो बाहर नहीं सीख सकते हो? वहां पर सीखने को ये मिलता है कि जिस तरह से एक कॉर्पोरेशन जैसे है, मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे पापा सुबह जाते थे, जो दुकान पे जाते, उनकी जगह मैं चले जाता था। तो जिम्मेवारी है ना? हाँ, जिम्मेवारी था। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अपने फादर के साथ काम करके क्या सीखा, जब बाहर निकले मार्केट में तो वहां क्या सीखा? बाहर यही सीखा कि पैसा ज्यादा मैटर करता है तो रिलेशन। फिर बात वहीं पे आई जहां से मैंने शुरू की थी, आई ना वहां पे। तो इसलिए जनरेशन गैप के बीच में अब पैसा भी है। पहले क्या होता था, पहले हिस्सेदारियां जो होती थी, अगर बड़े ने छोटे को कह दिया ये मकान तेरा, तो फिर तेरा, फिर पटवारी गिरदौर नहीं आते थे। क्या मैं गलत हूँ? ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपके ही जवाब, अभी जो आपने जवाब दिया उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आज की जनरेशन रिबेल ज्यादा करती है क्योंकि अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं। उनको लगता है पढ़े लिखे होने का मतलब है अपनी तो एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे हम। तो सिर्फ इन चीजों में ही नहीं, गलत चीजों में भी आजकल बहुत रिबेल किया जा रहा है। लोग बच्चे अड़ जाते हैं माँ बाप के सामने, नहीं हमें ये चाहिए तो हमें यही चाहिए, आप हमें नहीं रोक सकते। वही, आप हमें नहीं रोक सकते, हम 18 के हो चुके हैं, है ना? जी, जी, अब जी, हम जी। यूएसए में तो रह नहीं रहे हैं जहाँ जी, पर जी। मतलब 18 के हो गए तो आप मूव आउट कर जाओगे, जी, जी, वहां जी, जाकर जी। आप अपनी खुद की जो भी आपकी डेस्टिनी जहाँ ले जाए वहां चले जाओगे, वो तो जी, नहीं जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपको जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, अगर आपका बच्चा रिबेल, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इसकी नेचर है, ये हर चीज पे रिबेल करता है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे अगर वो आपके सामने अड़ जाए तो? देखो अड़ना, मैं आपको बताता हूँ, एज ए म्यूजिशियन मैं जब गिटार बजाता था तो ठीक है, लोग मेरे से सीखते थे, मेरी रिस्पेक्ट करते थे, मेरे पाँव को हाथ लगाते थे। मेरा बेटा भी मेरे से सीखना चाहता था, लेकिन वो शो नहीं कराना चाहता था कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। उसने सीखा भी नहीं मेरे से। वो कहते हैं कोई जनरेशन होता है ना, जीन्स होते हैं ऐसे कि बच्चा वो करते करते करता गया। मेरे को ये भी नहीं पता चला कि इसने सीखा कब, कैसे कर गया। वो आज की डेट में बड़े अच्छे गाने कंपोज कर रहा है, बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसका नज़रिया कुछ अपना अलग से है। बच्चे आज से अपने से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, जो ड्यू टू अपना इंटरनेट के कारण बच्चे वहाँ से सीख के कई बार हमें पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हमें भी नहीं वो चीज़ें पता, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली तो किया सारा, अपने गुरुओं से सीखा, सब कुछ किया, लेकिन इंटरनेट में इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कई चीज़ों में हम हाथ खड़े कर देते हैं, यार मेरे को पता नहीं, मैं क्या जो आप पूछ। तो सर आपकी जनरेशन हम जनरेशन से क्या एक्सेप्ट करती है?
हम तो कहते हैं कि आप उसमें कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए, मेल अपना रहना चाहिए, और जितना आप कर सकते हो उतना एक दूसरे को समाज में तो ऐसा कि पापा को दोस्त बना लो, तो जैसे कुछ बताने लग जाओ तो उसके बाद देखो, पापा वाली रोल में आ आज की जाते हैं डेट में वापस। आपको दोस्त बनना पड़ेगा, दोस्त नहीं बनोगे तो नहीं, पापा को दोस्त ऐसा होता है कि पापा दोस्त बन के सब जान लेते हैं, फिर बाद में मना कर देते, नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, मैं पापा हूँ, मेरी बात चलेगी। वो करना आपको बताता हूँ क्या होता है कि दोस्त बन के ना आप ज्यादा फायदा भी उठाने की कोशिश होती है, तो फिर उसमें उसी ट्रैक पे वापस भी लाना पड़ता है। सिद्धार्थ, जो जनरेशन गैप है आज का जनरेशन गैप के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी एज के भीतर अपने फादर, अपने चाचू, मदर, मामा, बुआ, मासी, वो जो रिश्ते हैं, आप लगता है कि जनरेशन गैप में वो रिश्ते हम पीछे छोड़ रहे हैं या उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं? बोल रहे हैं सर, क्यों बोल रहे हैं? लोग सर मॉडर्न हो गया, सब कुछ चाहते हैं कि मैं ऐसे हेलो हाय व्हाट्सएप पे करूँ, कोई मिलने नहीं जाता, कोई सब कुछ व्हाट्सएप पे ही हो गया। अब किसी से हमने मिलने भी जाना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे चलो यार व्हाट्सएप पे हेलो हाय कर देते हैं, हो गया वहां से जो होना है। नहीं, वो तो शादियों के कार्ड भी व्हाट्सएप पे जाते हैं आजकल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस उम्र में आपको ये लगता है कि हम गैप डालने के लिए हम जिम्मेवार हैं, जहाँ जो पहले पीढ़ी गई वो जिम्मेवार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है? क्या क्या लगता है? टेक्नोलॉजी जिम्मेवार है थोड़ी बहुत, तो इसके लिए थोड़ी बहुत तो टेक्नोलॉजी जिम्मेवार है। टेक्नोलॉजी जिम्मेवार है, हाँ, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए सर, अब ना ये एक फैमिली के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे हमारी फैमिली, जस्ट फॉर इंस्टेंस, मेरे पापा हैं, अगर हमें डिनर करना है तो उनके हिसाब से हर कोई डिनर टेबल पर होना चाहिए। उस टाइम ये नहीं है कि कोई बोल देगा कि नहीं मैं बाद में खा लूंगा, वो नहीं। उनको उस टाइम पे, मतलब जैसा पहले भी कहा जाता था, द फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, है ना, तो वो चीज हमारे में भी चलती है, आज भी चलती है। अगर वो चीज हर फैमिली में चले ना, मतलब बिना फोन के, बिना किसी और मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन हो जाए ना सर, तो बच्चे जो है ना वो वही वैल्यू सीखेंगे जो उनके पेरेंट्स ने सीखी है। टाइम बिताना जरूरी है फैमिली के साथ। देखो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जो चेंजेस होती हैं, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। उसके बिना तो आप कैसे एक्सेप्ट, हम तो एक्सेप्ट कर, चीज़ें हमें कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट करनी है। इट कांट बी जहाँ मतलब 200 साल पहले था या 500 साल बिल्कुल वैसे हम धीरे धीरे धीरे, बट इट शुड नॉट हर्ट समबडी। हम इस चीज़ पे चले जाएं कि कोई फर्क ना पड़े किसी को, हम अच्छी चीजें कन्वर्ट करें। कहते हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं करते। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमसे जो हमारे ऊपर जनरेशन जो है, उनको बीच में ऐसा लगता है कि उन्होंने मुंह बना लिया और अब उनको ऐसा लगता है बच्चे को पता होना चाहिए मैंने मुंह क्यों बनाया। उसको नहीं पता, वो बाहर जैसे गया, उसने फोन निकाला, वो बिजी हो गया, उसको ये नहीं पता कि पापा ने मेरे से कुछ कहा था या रूठे थे, वो रिकॉल करता ही नहीं अपने माइंड में। और पापा अंदर बैठ गए मुंह बना के, इसने मेरे को इसको नहीं पता लगा, और उसके बाद में वो अपने फिर दूसरे रोल में आ जाएंगे। तो ऐसा होता है, कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझता, तो जिम्मेवार कौन? नहीं, जिम्मेवार देखो यहाँ पे तो कोई, अगर जिम्मेवार किसी को हम ठहरा भी दें किसी को, तो कोई सजा नहीं देगा उसको, ठीक है ना, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हल क्या किसी चीज का? लेट, हम इतने 8-10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो टॉलरेंस 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 टॉलरेंस, दैट इज ओनली वे आउट किसी भी चीज से निकलने के लिए। आज की डेट में आप देख सकते हो जैसे हर चीज का ना समय बदल रहा है, व्यवसाय बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। अब किसी मार्केट में जाते थे, पहले मान लीजिए कोई एक इतने किसी चीज की दुकानें मान लीजिए बहुत ज्यादा होती थी। आज की डेट में आप देखो, अब जैसे फास्ट फूड इतना आ गया, हर मार्केट में एक छोटे छोटे फास्ट फूड के काउंटर शुरू हो गए। सिमिलरली आपको देखो मोबाइल की दुकानें जो होती नहीं थी, तो हर जगह वो मोबाइल की दुकान, एक छोटी सी मार्केट ले लो, वहां पे 2-3 मार्केट, कोई रिपेयर का है, कोई सेलिंग करता है, कुछ करता है, कंप्यूटर्स के जैसे कोई नई चीजें आ रही हैं। तो ये हर चीजें जो ना, जो इसको आप टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे बेटी ने बोला कि टेक्नोलॉजी के साथ चीजें, नई नई चीजें भी आ रही हैं, तो इन चीजों को एक्सेप्ट करना, फिर उसके साथ चलना, फिर धीरे धीरे हर चीज को, हाँ ठीक है भाई, देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जैसे घर से तो बनती है ना, आप घर में किसी को कुछ नहीं करोगे, तो जो चीजें सिखाओ, और फिर आपने सिखाया नहीं तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आपने जो हार्ड वर्क किया, जो तपस्या की, यहाँ तक आप पहुंचे, आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो लेवल आपने कमाया है, आपके बच्चे उसको ऑनर करें, या आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं कि अब इनका टाइम है, इनका जो है वो देखा जाए? नहीं, वो तो एज ए पेरेंट आई वुड ऑलवेज लाइक टू लूज। मतलब पेरेंट, अच्छा पेरेंट वही होता है जो लूज करना चाहता है। वो मैं कहता हूँ, ये बच्चा, जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा अपने बच्चों से हारना चाहते हैं, तो
दैट वे आई एम लकी कि मेरे बच्चे मुझसे, मैं वो ठीक है, मतलब उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि यस बेटर फील आपसे करता हूँ भी सेम यही कि है। देखिए, इसमें एक पिता बेटे से हारे या बेटा पिता से जीते, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ अपने बेटे को वो चीज़ समझा पाए हैं जो आप चाहते हो। फिर डिलीवर ये करता है कि आपके बेटे ने समझा कितना है और उसने मुझे किस तरीके से ब्रीफ किया है, वो कहानी है। आज क्या है, आज ईगो है, बाप बेटे की भी ईगो है, माँ बेटी की भी ईगो है बीच में। जहाँ ईगो हर्ट होता है ना, तो बाप भी कहता है ठीक है यार, तू मेरी गल समझ नहीं है, जो करना कर, मेरी खलासी छड़, बिल्कुल। ठीक है, करना तू अपना है। फिर बेटे के दिमाग में आता है इसी 50 बारी समझाया बैठा है भी बुढ़ा हो जाता हूँ सटियाई दा, ये तो गल सुननी है नहीं, लेकिन बाद च मजाना मैं हूं कर देता, बाद बनाई ले। मेरे बाप ने जो कमाई की ना, उसने जो मेरे पे खर्च की, उस समय जो मेरे पे खर्च की, उसकी वैल्यू मेरे बाप को पता है, मुझे नहीं पता। दे दी तो दे दी। अब मुझे अपने बेटों को जब देने हैं ना, तो मुझे वो दिन याद आते हैं, वो वैल्यू क्या थी यार, ये तो 3500 रुपया मांग रहा है, हमें तो 15 रुपये के ऊपर लड़ जाते थे, मैं लेने ही 15 है, तो 15 और 3500 ये गैप है। क्योंकि आप कभी भी देख लेना, एक लाइन है वो राहत इंदौरी की कि शहर के सभी खिलौने अपने हैं, है ना। मतलब बाप के कंधे पर बैठ के बच्चा ये सोचता है कि ये सारे खिलौने मेरे हैं, और बाप भी कहता है हाँ मैं तेरे साथ हूँ, अगर बाप है साथ में तो शहर के सभी खिलौने मेरे अपने हैं। तो वो एक कहानी है, वो इसमें एक प्यार भी है और इसमें एक जिम्मेवारी भी है। और एक सीख ये है कि मैंने अपने बाप की सेवा की, मैंने उनका आशीर्वाद लिया, मैं अपने बच्चों को इतने संस्कार दे दूं ताकि वो मुझे रिवर्स करें, वो चीज़ मुझे वापस मिले। नहीं तो कहानी आपने सामने सुनी होगी कि एक बुढ़ी बुजुर्ग जो थी लेडी, वो मर जाती है, तो जो बहू थी वो रस्से से उसको पाँव में बांध कर घर के बाहर छोड़ के आती है। तो बाप जब अपने हस्बैंड के साथ वापस जा रही होती है ना, तो वो कहता है कि बेटा उसका रस्सा खोलना शुरू हो गया, तो कहता छोड़ दो अब इसको, तो रस्सी क्या करनी है। कहता कल जब आप मरोगे तो आपको मैंने भी तो ऐसे ही लाना है बाहर। ये चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जो रियलिटी है। गैप जो है वो गैप पूरा हो सकता है और होने के चांसेस भी होते हैं, बशर्ते है कि आपके संस्कार, आपका जो आत्म गलानी आपकी जो है, आपके संस्कार सही तरीके से आपको मिले हों, तो फिर गैप दूर हो सकता है। मुझे इसमें एक बात और जोड़नी हाँ, आप दो बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ शायद ही ये गैप जो है ये जुड़ पाएगा, क्योंकि आज के समय में पैसे ने इतना घर कर दिया कि यहाँ पर अपने रिश्तेदार भी ये सोचकर जो है आपके घर आते हैं कि वो क्या करेगा या उसके पास क्या है, वो हमारी कितनी लेवल पर सेवा कर पाएगा। पैसा भी है, पैसा भी मैटर करता है, लेकिन आपके पिता ने आपको क्या सिखाया, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आपके पिता को आपके दादा ने क्या सिखाया, मिसाल उसकी आपके सामने है। फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं सलमान खान, पूरा परिवार जो है बढ़िया, सब लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जितनी भी घर की कमाई है ना वो अपने बाप के पास छोड़ते हैं। वो डिसाइड करता है किसको कितना देना, क्या करना क्या नहीं देना, बिल पे करने, बिजली का बिल देना, या किसी को भी नौकरों के थ्रू देना, पैसा डिवाइड वो करता है। वहाँ पर क्या चीज़ होती है कि एक सीख ये मिलती है कि आप जितना मर्जी कमा लो, रखना तो बाप के पास जाकर है, मिलना तो उसी से है, जितना वो देगा वही लेना है। और ये खाली मैं मुंबई की बात क्यों करूँ, ये आज भी हमारे घरों में भी है। 4-4 बेटे फौज में हैं, पेंशन जो है, तो तनख्वाह जो है वो सारी की सारी माँ बाप के पास आती है, फिर वो डिसाइड करते हैं किसको कितना देना। देखो बात यहाँ पे ख़त्म होती है। आज का जो कंक्लूजन जो निकल रहा है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वो है संस्कार। आपके घर से ही संस्कार अपने बच्चों को बचपन से दिए होंगे। आप बच्चों को स्पिरिचुअली उसको मोटिवेट करोगे, उसको समझाओगे कि पूजा क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है। बच्चा घर से जब सीखना शुरू करेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ग्रेजुअली वो बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, उसको आगे पीछे मंदिर में जाएगा, आगे पीछे जाएगा। अगर मंदिर की जगह अगर वो कहीं क्लब में जाएगा, कहीं आगे पीछे जाओ, आपने उसको संस्कार ही नहीं दिए तो बच्चा करेगा क्या। उसको पता है घर वालों ने वैल्यूज़ कुछ उसको दी नहीं है, वो कल को वो बिगड़ जाएगा, आगे पीछे जाएगा, बाद में फिर माँ बाप पछताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आप वैल्यूज़ उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसा आप कह रहे हो कि वो क्लब में जाएगा, जहाँ वो अलग अलग कल्चर के हिसाब से भी जनरेशन गैप डिपेंड करता है। हम जहाँ पर रह रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसका अभी वो सिस्टम नहीं बन पाया है जो विदेशों में है। वहाँ तो जन्म ही क्लब के बाद होता है,
तो उसके बाद उस आदमी आने में वो क्लब के अंदर ही जाना, वो डिपेंड करता है वहाँ पर क्या क्या लाता है। लेकिन आपने जो सवाल किया था उसमें ये आपको बता रहा हूँ मैं कि जो एक जनरेशन गैप के अंदर आप एक ये लॉजिक ढूंढ रहे हो बीच में कि हमारे रिलेटिव्स, बुआ, मामे, ताए, चाचे, या जिसमें हम अपने अपने शरीक बोलते हैं कि स्टेटस वाला सिस्टम है, तो आप अपनी लकीर को बड़े कर लो ना, दूसरे को छोटा क्यों करना, खुद को बड़ा कर लो, वो अपने आप खत्म छोटे हो जाएंगे आपसे। हम उनको छोटा करने के चक्कर में खुद घिसे जा रहे हैं। हम अपने उनसे अपने आप को बड़ा कर लें और देखें अपने चश्मे से, ना कि दूसरे के चश्मे से। जब हम अपने चश्मे से देखेंगे तो हमें वो क्लियर दिखेगा, बशर्ते कि वो जो चश्मा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जी। ताकि आपको क्लियर और सूक्ष्म दिखे कि हमारी आंखें क्या देखना चाहती हैं। तो आज की हमारी कॉन्वर्जेशन बड़ी ही मजेदार रही, और अगर आपको ये हमारी कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और अपने व्यूज बताएं कि आपको इस कॉन्वर्जेशन में मजा आया या नहीं।